हेलो दोस्तों, 1M समरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस किताब की समरी देखने वाले हैं उस किताब का नाम डीप वर्क है और इसे कैल न्यूपोर्ट ने लिखा है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि डीप वर्क क्या होता है। डीप वर्क का मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ काम करने से है और इसका अपोजिट है शैलो वर्क। शैलो वर्क वह है जिसमें आपका ब्रेन ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जिससे आप लेजी होकर काम करते हैं। ऐसे काम करते हुए आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अगर आप डीप वर्क करते हैं तो आपका स्किल्स इंप्रूव हो जाएगा और आप कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क कर पाएंगे। अगर आप सोसाइटी में अपना एक महत्वपूर्ण जगह बनाना चाहते हैं तो आपको ये दो चीज़ें करनी पड़ेगी। हार्ड टास्क को लर्न की एबिलिटी को बढ़ाना होगा। इम्पोर्टेंट टास्क को क्वालिटी और स्पीड के साथ कंप्लीट करने की एबिलिटी को बढ़ाना होगा। डीप वर्क एक स्किल है। दोस्तों, डीप वर्क एक स्किल्स है जिससे प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। शुरुआत में आपको फोकस करने में परेशानी आएगी, पर जब आप इसमें मास्टर हो जाएंगे तो कठिन टास्क को आसानी से कम समय में कर लेंगे। तो चलिए अब 4 रूल्स ऑफ डीप वर्क क्या हैं जानते हैं। रूल 1 वर्क डीपली। डीप वर्क की हैबिट डेवलप करने का सीक्रेट है कि आप अपने डेली वर्किंग लाइफ में वह रूटीन्स और स्टेप सेट करें जो इस तरह डिजाइन किए गए हो, जो आपके विल पावर को मिनिमम अमाउंट में यूज करके आपको एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में रखे जिसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन टूटे नहीं। क्योंकि विल पावर तो एक लैपटॉप बैटरी की तरह ही है जो टाइम के साथ कम होता जाता है। दोस्तों, यहाँ ऑथर हमें डीप वर्क करने के 4 तरीके बताते हैं जिसमें से आप किसी एक को चूज कर सकते हैं। 1. मोनास्टिक अप्रोच। इस अप्रोच में आपको दुनिया से खुद को अलग रखना होता है। आपको ऐसे जगह जाके काम करना होता है जहाँ किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो, एकदम एक मून की तरह। दोस्तों, बिल गेट्स इसका एग्जाम्पल है। वह साल में 2 बार एक वीक के लिए खुद को दुनिया से अलग कर लेते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं। 2. बाइमोडल अप्रोच। ये स्ट्रेटजी उनके लिए है जो खुद को पूरी तरह दुनिया से अलग नहीं रख सकते। इस फिलोसफी के हिसाब से आपको अपना टाइम डिवाइड करना है, जिसमें से कुछ टाइम स्लॉट सिर्फ उन कामों को देना है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी टाइम में अपने दूसरे कामों को दीजिए। जैसे कि आप अपने रूम में 2 घंटे के लिए पने चले जाए और आपने फ़ोन स्विच ऑफ करके रखें जिससे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। 2 घंटे बाद फिर आप अपने रूम से बाहर आकर 1 घंटे के लिए फिर से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ये बिमोडल फिलोसफी इस बात पर बिलीव करती है कि डीप वर्क से एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी अचीव की जा सकती है। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है J.K. रोलिंग है, जिन्हें हैरी पॉटर बुक सीरीज पूरा करने के लिए खुद को कुछ दिनों के लिए होटल रहना पड़ा। 3. रिदमिक। दोस्तों, इस मेथड को द चेन मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हर दिन कोई एक खास एक्टिविटी करने के लिए एक खास टाइम चूज करना है और हर रोज जब भी आप अपना वह टास्क खत्म कर ले आपको कैलेंडर पर एक बड़ा सा रेड क्रॉस लगाना है। ये तब तक करते रहे जब तक कि आप रेड क्रॉसेस की चेन बती हुई ना देख ले और ध्यान रहे कि ये चेन कटनी नहीं चाहिए। 4. जर्नलिस्टिक अप्रोच। जब आप बहुत बिजी होते हैं तो इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप किसी जर्नलिस्ट की तरह एक्ट कीजिए और जैसे ही आपको फ्री टाइम मिले, चाहे वह आधा घंटा ही क्यों ना हो, तो उस आधे घंटे में आप डीप वर्क कीजिए। इसका मतलब है कि अगर आपको पता है कि आप 1 से 1:30 बजे के बीच फ्री रहने वाले हैं तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दे और किसी आइसोलेट जगह पर अपने इंपॉर्टेंट टास्क पूरा करने बैठ जाइए। रूल 2 बोर्डम को गले लगाए। जैसे एक एथलीट ट्रेनिंग सेशन के बाद आपने बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही डीप वर्क के अलावा आपको अपने कंसंट्रेशन पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप दिन में बोरियत फील करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा और आप डीप वर्क स्किल को डेवलप करने में स्ट्रगल करेंगे। इसका सोल्यूशन ये है कि आप बोरियत को गले लगा लीजिए। आपने इनबॉक्स को बार बार चेक करना बंद कीजिए, मोबाइल के नोटिफिकेशन को बार बार चेक करना बंद कीजिए और जहां तक पॉसिबल हो खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचने का ट्रेनिंग दीजिए। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ज्यूइश आदमी था जो हर सुबह उठकर अपनी रिलीजियस बुक पढ़ता था। बार बार एक ही बुक को इस तरह पढ़ने से उसका दिमाग इस तरह ट्रेंड हो गया था कि वह पूरी कंसंट्रेशन के साथ हर रोज वह किताब पढ़ता था। दोस्तों, कंसंट्रेशन इसी तरह प्रैक्टिस करके अचीव की जा सकती है। हम सब में ये एबिलिटी है मगर हम ट्राई नहीं करना चाहते हैं। रूल 3 सोशल मीडिया छोड़ दे। सोशल मीडिया शैलो लाइफ यानी उथले जीवन जीने का प्राइम एग्जाम्पल है। जैसा कि कई बताते हैं, सोशल मीडिया से हमें थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना सारा टाइम इस पे बर्बाद कर दे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया एडिक्टिव नेचर का होता है, इसलिए सोशल मीडिया और डीप वर्क एक साथ आप नहीं कर सकते। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बाराटुंडे थ्रस्टन को उसके दोस्त वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कनेक्टेड इंसान के नाम से बुलाते थे। उसने 25 डेज के लिए अपनी ऑनलाइन लाइफ छोड़ने का फैसला किया। फर्स्ट वीक के बाद ही उसे इसकी आदत पड़ने लगी। उसके लाइफ की पेस स्लो डाउन हो गई थी, मगर फिर जब 25 डेज गुजर गए वह फिर से ऑनलाइन रहने लगा और इस बार पहले से भी ज़्यादा। तो किसी भी चीज़ को एकदम छोड़ना पॉसिबल नहीं है और ना ही ये एक सॉल्यूशन है। इससे अच्छा है कि आप इंटरनेट को आज की लाइफ की ज़रूरत समझते हुए यूज़ करते रहे।
कभी कभी इसका फायदा भी होता है। आमतौर पर एक आदमी दिन भर में 8 घंटे काम करता है, जिसका मतलब है कि 16 घंटे वह फ्री होता है। तो ये टाइम सिर्फ इंटरनेट पर सर्फिंग करने में वेस्ट क्यों करे, इससे तो अच्छा है कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कोई स्किल सीख ले। रूल 9, 4 ड्रेन द शैलो। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि शैलो वर्क क्या होता है। अगर आप भूल गए हो तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। शैलो वर्क वह है जिसमें आपका ब्रेन ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जिससे आप लेजी होकर काम करते हैं। ऐसे काम करते हुए आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और इस तरह के काम का एग्जाम्पल है अननेसेसरी ईमेल का जवाब देना, घंटों फ़ोन से चिपके रहना, अननेसेसरी ऐसे मीटिंग्स में जाना जो आपके काम में वैल्यू ऐड नहीं करता हो। अगर आप प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो ऐसे वर्क को आपको कम करना होगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 37 सिग्नल्स नाम की एक कंपनी ने अपने वर्किंग डेज 5 से 4 कर लिए थे और फिर भी उसके प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं आया। कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस कंपनी के एम्प्लॉइज़ ने अपने काम फिनिश करने के लिए टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने अपने काम से शैलो वर्क को लगभग पूरी तरह एलिमिनेट करके रख दिया था, और जब आप शैलो वर्क को डीप वर्क से रिप्लेस करते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। और स्टडीज़ में देखा गया है कि डीप वर्क करने के लिए 4 घंटे मैक्सिमम टाइम है। हाँ, रेयर इंडिविजुअल्स की बात अलग है। अगर आप डीप वर्क करते हैं तो आप 4 घंटे में ही वह अचीव कर लेंगे जो बाकी लोग 8 घंटे में अचीव करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स।